नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त इंटरेस्टिंग खबर निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि सोमवार को देखने को मिलने वाला है। तो देखो, सबसे पहली जो चीज है, आप ये चीज देख लो, एफआईएस की पोजीशन कहां बनी हुई है, कौन से इंडेक्स के ऊपर वो बुलिश है, कौन से इंडेक्स पर बियरिश है। यहां आप एक चीज नोटिस करो, एफआईएस जो है, अगर हम इंडेक्स फ्यूचर का डाटा निकाले तो निफ्टी पर वो मीडियम बुलिश है, बैंक निफ्टी पर मीडियम बुलिश है, मिड कैप निफ्टी पर माइल्ड बुलिश, और फिन निफ्टी के ऊपर भी माइल्ड बुलिश देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इन चारों इंडेक्स का डाटा चेक करें कि एफआईएस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो सबसे पहले आपको आंसर मिलेगा कि भैया एफआईएस है वो मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो चारों के चारे इंडेक्स के ऊपर एक पॉजिटिव देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो मीडियम बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ उनका जो रुख है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर पॉजिटिव है। अब यहां प्रोफेशनल्स का डाटा अगर हम चेक करें इंडेक्स फ्यूचर पर, तो यहां आपको ये माइल्ड बियरिश देखने को मिल रहा है। पर अगर हम ऑप्शन का डाटा, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है उनकी बात चल रही है, तो अगर उनकी पोजिशनिंग देखे तो वहां वो ऑप्शंस में मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है। पर इनका व्यू फ्यूचर है, फ्यूचर पर इंडेक्स पर यहां माइल्ड बियरिश है। तो ठीक है, पहली चीज यहां एफआईएस का अगर हम डाटा देखें तो एफआईएस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इन लोगों ने चारों के चारों इंडेक्स में कहीं ना कहीं इनका जो व्यू है वो पॉजिटिव है। तो वहीं जो प्रोफेशनल्स है उनका व्यू थोड़ा बहुत बियरिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर अब अगर हम क्लाइंट्स के बारे में देखो, यहाँ जो रिटेलर्स है ना, रिटेलर्स की अगर हम पोजीशन देखें कि भैया रिटेलर्स क्या सोच रहा है मार्केट में, उसका मोमेंटम क्या है, तो इंडेक्स फ्यूचर पर अगर हम देखें तो यहां आप देखेंगे कि मीडियम बियरिश मार्केट में रिटेलर्स का व्यू मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शन में मीडियम बियरिश है तो पुट ऑप्शन में मीडियम बुलिश है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां आप देखेंगे पुट ऑप्शन में कितना है, 4.6, और इधर कितना है, 4.7। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक कंक्लूजन निकाले सबसे पहले इन तीनों डाटा में, तो आपको एक चीज नोटिस करना चाहिए। देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि एक चीज नोटिस करो, सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंस होता है ना, मोमेंटम दिलवाने का काम करता है एफआईएस। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखना, एफआईएस के पास ज्यादा मोमेंटम दिलवाने की ताकत है। ठीक है, और उनका व्यू अभी क्या है मार्केट के ऊपर, बुलिश है। दूसरी, उसके नीचे की एक लेवल आता है वो होता है प्रोफेशनल्स का। ठीक है, प्रोफेशनल्स का अगर हम व्यू देखें तो वो माइल्ड बियरिश है। मतलब अगर हम इंडेक्स ऑप्शन में देखें ना तो वहां भी वो बुलिश ही है। पर अगर रिटेलर्स की बात करें जहां उनका जो व्यू होता है, एक चीज आप याद रखना, मार्केट में 90% ऐसा होता है कि जो रिटेलर्स की जो पोजीशन होती है उसके ऑपोजिट एफआईएस की पोजीशन बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि यहां इनका दबदबा बना रहता है इसी वजह से, क्योंकि वो लोग, मैंने जो आपको सिनेरियो समझाया ना, वो उस साइकोलॉजी को पकड़ते हैं कि इनकी एंट्री कहां है, उसके ऑपोजिट एंट्री करो और उसके बाद मार्केट को घुमाओ। ठीक है, तो ये खेल चलता है इन लोगों का। तो मीडियम बियरिश अभी हमें रिटेलर्स देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां ना, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भैया अब क्या करना है मंडे को, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो यूएस में जो भी हुआ, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है, चलो वहां फायरिंग भी हो चुकी है, वो सब कुछ, एक चीज मेरे को बता दो कि भैया वो जो इवेंट है, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि वो जो इवेंट है ना वो यूएस मार्केट का है, अमेरिका का, प्रॉपर अमेरिका का है। पर जो ग्लोबली अगर हम देखें तो उसका कहीं ना कहीं एक के ऊपर इफेक्ट आएगा तो भी आएगा। ठीक है, वरना हमारा मार्केट का जो माइक्रो मोमेंटम है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एफआईएस है ना, एफआईएस अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, एफआईएस पॉजिटिव है, प्रोफेशनल्स है वो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि रिटेलर्स का जो व्यू है अभी भी थोड़ा मंदी की साइड देखने को मिल रहा है, जिस तरह से डाटा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर अगर हम क्लोजिंग की बात करें यूएस मार्केट की, तो उसकी जो क्लोजिंग है वो भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही देखने को मिली है।
ठीक है। पर अगर हम तेजी मंदी का डाटा देखें तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, ठीक है। ज्यादा प्रॉपर तरीके से पूरा डाटा देखना है तो मेरा पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने प्रॉपर मंडे का डाटा बताया। पर यहां मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं कि देखो मंदी की जो डाटा है ना, तेजी मंदी का डाटा, उसमें 24,400 से 24,500 ये लेवल ध्यान में रखना है। यहाँ 2.5 लाख के आसपास की मंदी वाले बैठे हैं, ठीक है। यहाँ 2.5 लाख के आसपास की मंदी की पोजीशन है। शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं ताकि आपको काफी अच्छे से समझ आए, ठीक है। 24,400 और 24,500 ये 100 पॉइंट की रेंज में 2.5 लाख मंदी वाले बैठे हैं। तो यहाँ 24,000 से 24,200 का जो लेवल है, यहाँ 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। यहाँ 100 पॉइंट की रेंज है। यहाँ कितना बैठा है? 2.5 लाख। और यहाँ 200 पॉइंट में 3.5 लाख के आसपास तेजी वाले बैठे हैं। तो अब मैं आपको एक सवाल पूछूं कि भैया आपको इसमें क्या लग रहा है, बताओ मेरे को। तो आप बोलोगे कि सर ये जो पोजीशन है वो ज्यादा है। तो ठीक वही तो मैं समझा रहा हूँ कि भैया जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर होल्ड करेगा ना, मार्केट बुलिश मोमेंटम में बना रहेगा, ठीक है ना। देखो न्यूज होती है ना, न्यूज का काम न्यूज करेगी, नो डाउट, ठीक है। पर अगर आप एक ट्रेडर हो ना, तो ट्रेडर को हमेशा एक चीज याद रखना, न्यूज को कवर करते रहना है, लेवल्स को फॉलो करते रहना है, ठीक है, डाटा को चेक करते रहना है, और एफआईएस का मोमेंटम हमें समझते रहना है। अगर आपने इन चारों चीज पर फोकस कर लिया ना, तो आपको मार्केट का डायरेक्शन समझने में आसानी होती है, ठीक है ना। इसीलिए मैं सभी चीजें एक ही जगह पे कवर कर लेता हूं ताकि आपका वक्त बचे, आपको समझ में आए, आपको कुछ सीखने को मिले। अब दूसरी चीज अगर हम बैंक निफ्टी पर देखें तो यहां भी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि 52,500 और 52,600, ठीक है। यहाँ 2,30,000 के आसपास मंदी वाले बैठे। कौन सी रेंज है? ये 100 पॉइंट की रेंज है, ध्यान से समझना। इस 100 पॉइंट की रेंज में 2,30,000 के आसपास मंदी वाले है। पर इधर आप देखो 52,200 से 52,000 की आसपास सिर्फ 60,000 के आसपास की पोजिशनिंग बनी है। तो ये जो 60 है ना, वो है 1,60,000, ठीक है। ये 1,60,000 के आसपास की पोजिशनिंग बनी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ 1,60 की पोजीशन है, यहाँ 2,30 की है। तो अब मेरे को बताओ कि कौन सा डाटा ज्यादा है। तो यहाँ आप देखेंगे 2,30 का पोजीशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल लॉजिकली थोड़ा समझो भैया, बातों को घुमा फिरा के मत समझो, तोल मोल के मत समझो, लॉजिकली समझो। मार्केट है भाई, ठीक है। 100% यहाँ कुछ भी नहीं होता। कोई भी अगर आपको कोई भी बंदा बोलता है ना कि मेरा 100% ये है, समझ लो भैया वो गलत चीज है, ठीक है। यहाँ 100% की श्योरिटी कहीं भी नहीं हो सकती, ठीक है। पर अगर आपने मोमेंटम पकड़ लिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया क्या रिदम चल रहा है। तो देखो बैंक निफ्टी में ना इस लेवल पे, इस 100 पॉइंट की रेंज में 52,500 से 52,600 की रेंज में थोड़ा मंदी वाला प्लेयर बैठा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो गया। एक चीज याद रखना, जैसे ही मार्केट इस रेंज को काटेगा ना, ये सभी के सभी निकलेंगे, और निकलेंगे तो और तेजी आ सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है। आप नेगेटिव डाटा देखोगे, सपोज कुछ लोगों की ना आदत होती है, मेरे को पता है, कुछ लोगों को सिर्फ तेजी ही देखनी पसंद है, मतलब उनको मंदी सबसे ही पता नहीं क्या है। तो अब अगर आप पॉजिटिव डाटा दिखाओगे ना, तो वो बोलेंगे नहीं सही है सही है सही है, ठीक है। अगर उनको बताओगे कि भैया रियलिटी ये है, अगर मैं बता दूंगा कि भैया देखो बैंक निफ्टी के ऊपर ऐसा डाटा बना है, यहाँ बैंक निफ्टी पे 2,30,000 है, यहाँ 1,60,000 के आसपास पोजीशन है, ठीक है। तो भैया बोलेंगे अरे मंदी की बात है चल रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भाई ऐसा नहीं होता, मार्केट में आपको डाटा के हिसाब से फॉलोअप लेना पड़ता है। हम डाटा कलेक्ट करके आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो उसको आप समझो, ये जो होता है ना मार्केट के लिए, रियल में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मंदी वाले पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, उतना मार्केट उनको अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट में उतनी ही स्ट्रॉन्ग तेजी आती है। ठीक वैसे ही तेजी वाले जितने ज्यादा पोजीशन बनाते हैं, जितना मार्केट उनको ट्रैप करता है, उतनी ही ज्यादा मंदी आती है। बस यही पूरा खेल होता है मार्केट का। अब देखो बात करते हैं मेरे व्यू की, कि बात करेंगे कि कल के लिए मेरा व्यू क्या है, मैं कौन से लेवल के ऊपर फोकस करने वाला हूं। देखो अभी मैं जो भी बोलने वाला हूं ना, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि भैया मेरा व्यू ये है, ठीक है। चाहे वो मैं सही साबित हूं या गलत हूं, आई डोंट केयर, ठीक है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, वो सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है ना। तो देखो अब मेरा कल के लिए क्या प्लान है वो मैं आपको समझा दूं। मैंने आपके सामने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं, इस लेवल पर फोकस करना है। देखो मैं हमेशा ना बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को पकड़ के ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। तो
मेरा व्यू यह है कि देखो मार्केट जब तक 52,431 से लेके 52,523 ये दो लेवल है ना, ये एक मेरे के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। कल के लिए मैं इसके ऊपर नजर रखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहां बार बार एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी जो है वो बार बार फॉलो अप कर रहा है। तो अगर इसको निकालता है यहां से, कौन सा लेवल, ये जो लेवल है 52,523 का लेवल, अगर इस जोन को निकाल देता है बैंक निफ्टी, तो यहां से मैं अब एक अपसाइड मोमेंटम के लिए प्ले कर सकता हूं। जो पहला टारगेट रहेगा वो 70 पॉइंट का मिनिमम में लूंगा, 52,600 का, ठीक है। और उसके बाद 52,800 का दूसरा टारगेट रहेगा, वो 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अब आप बोलोगे अरे इतने बड़े बड़े टारगेट अब देखो भैया, मेरा जो व्यू है ना, अगर आपको कुछ गलत लगता है, एक बार ना टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है, एक बार जाके ज्वाइन करके देख लो कि मैं कैसे काम करता हूं। क्योंकि मेरा जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम मतलब वो पेड सर्विस वाला मैं नहीं बोलता, ठीक है, वो मेरा काम भी नहीं है। पर मैं जो मेरा जो प्राइस होता है कॉल पुट का वालों का जो प्राइस होता है ना, अगर आप देखोगे तो वो मैं 100 से 200 पॉइंट तक का टारगेट में मोमेंटम चेज कर लेता हूं, ठीक है। तो जो लोग जानते हैं वो मानते हैं, ठीक है। बाकी जो जिन लोगों को सिर्फ बकवासी करना है वो तो करेंगे, क्योंकि उनकी आदत ही है। तो देखो अब मेरा जो व्यू है, इसके इन दो लेवल पर मैं ये चार्ट भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यहां एक लेवल इस पर भी कल मैं फोकस करने वाला हूं, ठीक है। ये लेवल कौन सा है? 52,178। मार्केट अगर इसको काटता है ना, तो पहला जो टारगेट रहेगा वो 52,128 का रहेगा। उसको भी अगर काटता है बैंक निफ्टी, तो तीसरा टारगेट जो रहेगा वो 52,050 का टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे अगर इसको ट्रिगर कर लेता है, इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, तो यहां से एक मंदी की साइड भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो तेजी की साइड जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है, मैं फॉलो नहीं करने वाला, ठीक है। चाहे मैं सही हूं गलत हूं, ठीक है, सिर्फ मेरा ओपिनियन मैंने आपके सामने शेयर किया, और मेरी आदत है सीना ठोक के बोलने की, ठीक है। तो मेरा व्यू यह है कि इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा, मैं मार्केट में यहां से एक बुलिश मोमेंटम का ट्रेड नहीं करने वाला। अगर इस लेवल को काटता है, इस रेंज को काट देता है, तो यहां से यहां तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखो बैंक निफ्टी में क्लियर कट मैंने आपको व्यू बता दिया है। अब देखो निफ्टी पर आ गया है। निफ्टी का भी मैं आपको व्यू शेयर कर देता हूं कि मेरा क्या प्लान है। तो आपके सामने मैंने ये लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, ये मैंने कल के लिए बनाया है, ठीक है। ये जो चार्ट है वो मैं ट्राई करूंगा, आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहां भी ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ मेरा कल का जो व्यू है वो ये है कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है जिस पर हमें फोकस करना है, ठीक है, ये वो लेवल है। देखो 24,000, ये वाला लेवल, देखो ये जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। 24,475 ये पहला लेवल है। अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन करता है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट आपको 24,450 का देखने को मिल सकता है। और उसके नीचे आपको 24,400 का लेवल आपको निफ्टी में टच होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन तीन लेवल पर मैं फोकस करके चलने वाला हूं। मैंने अपनी जो तैयारी करनी थी वो मैंने कर ली है, ठीक है। तो मैं आपके साथ वो शेयर किया हूं कल के लिए, जो कुछ भी लेवल पर मैं फॉलो करने वाला हूं तेजी के लिए। जब तक निफ्टी 24,560 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तब तक यहां मैं वेट एंड वॉच करूंगा। ये चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट में मोमेंटम आना है तो निफ्टी को 24,560 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जैसे ही उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, यहां से 24,600 की तैयारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और 24,600 को जैसे ही काटेगा निफ्टी, 24,600 को काटने के बाद यहां से एक अपसाइड मोमेंटम आगे भी आपको 100 से 150 पॉइंट की इजीली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो कल के लिए मैंने आपको जिस तरीके से समझाया है, ये लेवल आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। देखो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए लेवल है, तो आपको उस रिगार्डिंग आपको फॉलो करना है। देखो यहाँ ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। और अपर साइड में ये लेवल जो है वो बुल्स के लिए है। बुलिश जो मोमेंटम है वो इसके ऊपर ही असली वाला देखने को मिल सकता है। बाकी इसके नीचे जितना रहेगा
24,475 के नीचे मार्केट में दबाव बनता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर यहां से यहां और यहां से इधर तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो मेरा व्यू क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बुलिश साइड नहीं जाने वाला। मार्केट अगर इसके ऊपर रहता है तभी मैं बुलिश साइड सोचने वाला हूं, वरना इसके नीचे मैं इसी रेंज को फोकस करने वाला हूं, यहां से ये, यहां से ये। ठीक है, फिर हम अपन यहां से देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम पे नेक्स्ट लेवल भी अपडेट कर दूंगा कि अब लाइव मार्केट में क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है, क्योंकि वही एक ओरिजिनल चैनल है। बाकी काफी लोगों ने हमारे नाम से फेक चैनल बनाए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ आपके पास डिमांड करते रहेंगे। हमारा ना तो कोई प्रीमियम सर्विस है, ना तो कोई पेड सर्विस है, ना तो कोई हमारा पेड कोर्स है। ठीक है, जो भी लर्निंग मिलती है बिल्कुल फ्री मिलती है। तो अगर आपको फ्री का हजम होता है तो ज्वाइन करना भाई, ठीक है, वरना सिर्फ आपको बस वही मानसिकता है कि भैया चलो वही वही कुछ है, तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, ज्वाइन करना है तो कर लो, वरना कोई बात नहीं है। ऑलरेडी 20-25 हजार लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं मैंने अपना जो व्यू है वो क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया है। बाकी क्या करना है क्या नहीं वो मैं ऑलरेडी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, लेवल भी शेयर करता हूँ। ठीक है, आपका व्यू आप सोचे ऐसा मैं नहीं कहता, किसी को भी मैं फोर्स नहीं करता, पर मेरा जो व्यू है, काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हर बार की तरह आज भी आप अपना व्यू शेयर करो। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना जो है, जो मैंने प्रॉपर एनालिसिस मेरा करके रखता हूं मैं, वो मैंने सोचा कि अब आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो मैंने आपके साथ लेवल भी शेयर कर दिया है। ठीक है, इसी के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।